अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सिर्फ सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं। और सर्दियों में जो सब्ज़ियां आती हैं, गोभी है, सेम है, साग है, तो ये सर्दी में पकाई जाए तो बहुत मज़ेदार भी बनती हैं और खाने में भी अच्छी होती है। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी और ये बहुत ही आसान और सादे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनती है। आलू गोभी अगर आप सादे तरीके से बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है और 15 से 20 मिनट में ये तैयार भी हो जाती है और इसमें कोई भी ऐसी मेहनत दरकार नहीं होती है। बाज़ ख़वातीन जो है सब्ज़ियाँ पकाने में बहुत परेशान होती हैं और उनको उलझन होती है कि हम ये सब्ज़ी कैसे बनाएं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा कि कोई भी काम हो आप उसको अपने ऊपर सवार ना करें और ये जो सब्ज़ियां हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्दी बन जाती हैं। आज मैंने बहुत ही आसान तरीके से सब्ज़ी बनाने का तरीका बताया है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में ये जो है बहुत मज़ा देती हैं और सबसे बढ़ के आप इसको जो है गरम गरम पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बेसन की रोटी के साथ खाएं या फिर जो है मकई और बाजरे की रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा देती है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल जो है अभी गरम हो रहा है। जब ये गरम हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डालूंगी और फिर हम अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार करेंगे। मैंने सब्ज़ी के लिए एक अदर जो है ये मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और ये 3 टमाटर लिए हैं। अच्छा, टमाटर मैं हमेशा जो है कच्चे टमाटर लेकर आती हूँ और उसको जो है घर में ही पकाती हूँ। मतलब इसको मैं कच्चे टमाटर लेकर आई और लाने के बाद जो है फिर मैं उसको अखबार में करके टिफ़न में या एयर टाइट कंटेनर जो होता है उसमें करके रख देती हूँ, तो 15-20 दिन तक मेरे टमाटर ख़राब नहीं होते। लेकिन आप इन टमाटर की सब्ज़ी या उस टमाटर की जो पके हुए रेड कलर के होते हैं उसकी सब्ज़ी, उन दोनों की सब्ज़ी खाइएगा तो आपको दोनों का टेस्ट में फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि ये जो टमाटर होते हैं कच्चे वाले, इसकी अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है बनिस्बत उस वाले पके हुए टमाटर के। वो कुछ टमाटर ऐसे होते हैं जो कि कहना चाहिए थोड़े मीठे थोड़े खट्टे, लेकिन ये जो होते हैं सब्जियों के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि सब्ज़ी के लिए हमें जो है खट्टे टमाटर की ज़रूरत होती है। तो मैं कच्चे टमाटर लेकर आती हूँ, उसको पकाती हूँ, पकाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी में या दाल में जिसमें भी मुझे डालना होता है फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो हूँ हरी मिर्ची लेकर आती हूँ, उसको जो है मैं इस तरीके से सुखा लेती हूँ और सुखाने के बाद जैसे कि कुटी मिर्च होती है तो मैं वैसे ही इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़्यादातर सब्जियों में मैं इसी तरह की मिर्चें डालती हूँ क्योंकि इससे डालने का जो मज़ा है वो एक अलग ही होता है और जो कुटी मिर्च बाज़ार से आती है वो अलग होता है। तो मैं ज़्यादातर जो है जो मिर्चें होती हैं उसको सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद जो है इस तरह ये देखें इस तरह बना लेती हूँ और फिर मैं किसी भी सब्ज़ी या दाल में बनाएं तो फिर बहुत ही मज़ा आता है उसको खाने में। तो अब देखिएगा मैं किस तरीके से उसको डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें जो है प्याज डाल दी है। अब मैं इसको ब्राउन करूँगी। जब हल्की ब्राउन हो जाएगी उसके बाद फिर मैं इसमें जो है आलू गोभी और जो भी मसाला है वो डालूँगी। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए मैंने इसमें जो है ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, ठीक है। आधी चम्मच मैंने जो है पिसी हुई मिर्च ली है और आधी से भी कम मैंने थोड़ी सी जो है हल्दी ली है। और ये देखें ये वो मिर्चें हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मैंने कुटी मिर्च की जगह ये मिर्चें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अब ये हमारा मसाला रेडी है और अब मैं जब आलू गोभी उसमें डालूँगी तो उसके बाद ये सारे मसाले डाल के फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। कि मैंने अब आलू गोभी डाल दिया क्योंकि उसमें प्याज अच्छी हो गई थी। अब मैं इसमें जो है ये सारे मसाले जो हैं ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए
अब इसके बाद मैं इसको चलाऊंगी और चलाने के बाद मैं इसको जो है 15-20 मिनट में पकने के लिए रख दूंगी। लेकिन इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो अपने ही पानी में चीज़ पकती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस सब्ज़ी में जो है पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, ये देखिए ये सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, और जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो वो जो है खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो ऐसा लग रहा है कि सब्ज़ी तैयार है, लेकिन अभी तैयार नहीं है। अब मैं इसमें जो है, ये देखिए मेरा छोटा गिलास है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए अब इसको मैं ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है, मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक मैं जब डालूँगी, जब मैं 15-20 मिनट के बाद इसको देखूँगी, फिर नमक डाल के चूल्हा बंद करके और फिर मैं इसको ऐसे ही दम पे रख दूँगी। तो आप देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक दफ़ा इस तरीके से, मेरे तरीके से बताए हुए अगर आप बनाते हैं तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर 15-20 मिनट के बाद। देखिए हमारी जो ये सब्ज़ी है कंप्लीट तैयार हो गई है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक हमेशा कम डाला करें, क्योंकि जिस तरीके से आजकल जो है बीपी और इस तरह की चीज़ें हैं वो बहुत आम हो गई हैं। ये हमारी अब सब्ज़ी तैयार है। मैंने इसमें नमक मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको जो है ये देखिए ये तैयार है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में कि ये सब्ज़ी लग कैसे रही है। ये देखिए मैंने अब सब्ज़ी को जो है डिश में निकाला है, और देखिए कि कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी। ये देखिए अभी धुआं भी निकल रहा है। बस इस तरह की सब्ज़ी, ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया और फिर मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि इन सब्ज़ियों में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ वैसी जो है जूसी टाइप की होती हैं, उसकी ये अपने ही पानी में जो है पक के अच्छी बनती हैं। तो अब ये हमारी सब्ज़ी ये देखिए तैयार है। इसको आप जो है बाजरे की रोटी के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, या फिर गरम गरम पराठे के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी लगेगा और मज़ा भी आएगा। सर्दियों के दिन हैं तो सर्दियों में हमारे जो हैं देसी खाने बनते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारी अम्मी को सेहत और ज़िंदगी दे आमीन। उनकी वजह से मैं थोड़ी मेहनत कर भी लेती हूँ, वरना अगर वो ना हो तो मैं कुछ भी ना करूँ, ऐसे ही खाने बन जाए। लेकिन चूँकि हमारी अम्मी जो है देसी खाने शौक़ से खाती हैं, तो मुझे भी फिर वैसे ही खाने बनाने पड़ते हैं। तो आज हमने बनाई है आलू गोभी, बहुत ही मज़े की, और इसमें कोई भी मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, आपके सामने है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो आप लोग इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, उसी तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको जो है अच्छा लगेगा, और अच्छा ना लगे तो पैसे वापस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी, फैमिली के साथ भी जो है शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में मालूम ना हो तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके वसीले से मिल जाती है तो ये भी एक सवाब होता है कि आपने किसी के लिए कुछ कर दिया या किसी के काम आ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह